नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने किया है और अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में एक शराब नीति बनाई थी और शराब नीति बनाने की आड़ में उन्होंने जो लीकर सिंडिकेट थे साउथ इंडिया के और दिल्ली एनसीआर के, उनसे मोटी रकम लिया था। इस मोटी घूस के आड़ में जांच शुरू हुई और लगभग 1-2 साल से जांच चल रही थी और फाइनली जांच की सुई या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जो एविडेंस मिले, जो दस्तावेज मिले, उसमें अंतिम व्यक्ति के रूप में अरविंद केजरीवाल का नाम आया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी गिरफ्तार की जा चुकी हैं और अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है कि नहीं या वे जेल में रहते हैं। मुद्दा इससे बड़ा है कि क्या हमारे संसदीय इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र में जब जब एक विकल्प बनाने की कोशिश हुई, एक विकल्प की राजनीति करने की कोशिश हुई, तब तब वो फेल हुई और उसके फेल होने के कारण क्या थे। जिस समय कांग्रेस का एकाधिकार हुआ करता था भारतीय राजनीति पर, उस समय भी कांग्रेस के मुकाबले, कांग्रेस के खिलाफ एक बार नहीं कई बार मोर्चे बने, कई बार फ्रंट बना, कई बार संविध सरकारें बनी, लेकिन वे न तो मोर्चा बहुत लंबे समय तक चल पाया, न संविध सरकारें बहुत लंबे समय तक चल पाई। और एक वक्त आया कि देश की जनता को लगने लगा कि कांग्रेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहे जैसे सरकार चलाए, चाहे जिस तरह के मनमानी करे, वोट तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी भी देश की जनता ने कांग्रेस के मुकाबले दूसरों पर भरोसा किया तो उसको निराशा ही हाथ लगी। पिछले 20 वर्षों की अगर हम राजनीति पर नजर डालें तो ये कोई पहला प्रयोग नहीं है जो कि विफल होता दिखाई दे रहा। कांग्रेस से हटके बीपी सिंह ने एक प्रयोग किया, वह प्रयोग लंबा नहीं चला। इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस से निकले तमाम कद्दावर नेताओं ने एक प्रयोग किया, एक मोर्चा बनाया। वह मोर्चा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो असम में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था और स्टूडेंट्स के उस मूवमेंट को असम की जनता ने विश्वास किया, उस पर भरोसा जताया और उनको सत्ता में तक पहुंचाया। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरह से और जिस तेजी से वह पूरा का पूरा असम गण परिषद और उसका ढांचा बिखरा, वह सबके लिए एक पीड़ादायी था, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग कि देश में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चाहते हैं, एक अल्टरनेटिव संगठन चाहते हैं, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं, जिससे कि सत्तारूढ़ दल की मनमानी, सत्तारूढ़ दल का अधिनायकवादी सोच, सत्तारूढ़ दल के एकाधिकार को चुनौती दी जा सके। अब कांग्रेस हाशिए पर है, या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इस समय अपने गठन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यह छिपा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, जिस पर कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे, आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुहाई दे रहा है, चंदा मांग रहा है, धन सहायता की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि उसके बाद पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, अपने नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास पार्टी संगठन चलाने के लिए पैसा नहीं। कांग्रेस के खिलाफ
अन्ना आंदोलन चला और अरविंद केजरीवाल उसी अन्ना आंदोलन की उपज है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके साथी सत्ता में आने के बाद, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद, सत्ता की राजनीति करने के बाद धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते का विरोध करके वे लोग सत्ता में आए थे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि वे ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, कट्टर ईमानदारी की राजनीति करेंगे, चंदा उगाही, घूसखोरी, पुअर गवर्नेंस के खिलाफ उनका पूरा का पूरा फोकस होगा, पूरा का पूरा एक्शन होगा। लेकिन धीरे ही धीरे 10 से 12 साल के अंदर जिस तेजी से अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के चाल चरित्र चेहरे में बदलाव आया, वह देश की जनता के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के लिए, जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम अब गवर्नेंस में भरोसा करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक संकेत रहा। और आज हालत ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जेल में। आखिर क्या वजह है कि हमारे देश के संसदीय इतिहास में जब जब किसी भी एक मजबूत पॉलिटिकल आउटफिट के खिलाफ अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश हुई, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हुई, जनता को एक विकल्प देने की कोशिश हुई, तो वह संगठन, वह विकल्प लंबे समय तक नहीं चल पाया और घूम फिर के जनता को उन्हीं 2 राष्ट्रीय पार्टियों पर भरोसा जताना पड़ा। उन्हीं 2 राष्ट्रीय पार्टियों में एक का चयन करना पड़ा जिनके खिलाफ समय समय पर